क्या आप जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण से भी पहले एक और रामायण लिखी गई थी? एक ऐसी रामायण जो इतनी शक्तिशाली थी कि उसे पढ़ते ही साक्षात श्री राम के दर्शन हो जाते। इसे किसी ऋषि ने नहीं, बल्कि स्वयं पवन पुत्र हनुमान ने अपने नाखूनों से हिमालय की चट्टानों पर उकेरा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हनुमान जी ने अपनी ही इस महान रचना को अपने हाथों से समुद्र में विसर्जित कर दिया। आज हम रामायण के उस खोए हुए अध्याय को जानेंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लंका विजय और भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद हनुमान जी आज्ञा लेकर हिमालय चले गए। वहां राम नाम का जप करते हुए उन्होंने एक शिला पर अपने नाखूनों से पूरी राम कथा लिख दी। इसे हनुमद रामायण कहा गया। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण पूरी करके हनुमान जी को दिखाने हिमालय पहुंचे। जब उन्होंने हनुमान जी की लिखी रामायण पढ़ी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रामायण इतनी मधुर और श्रेष्ठ थी कि वाल्मीकि जी की आंखों से आंसू बहने लगे। हनुमान जी ने पूछा, शिवर, आप क्यों रो रहे हैं? वाल्मीकि बोले, हनुमान, मैंने बरसों की तपस्या के बाद रामायण लिखी ताकि आने वाली पीढ़ियां प्रभु राम को जान सके। लेकिन तुम्हारी रामायण के सामने मेरी रचना फीकी पड़ जाएगी। लोग तुम्हारी रामायण पढ़ेंगे और मेरी मेहनत को इतिहास भुला देगा। हनुमान जी ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उनके लिए अपनी कीर्ति से बढ़ा एक ऋषि का सम्मान और प्रभु की सेवा थी। उन्होंने वह विशाल पत्थर अपने कंधे पर उठाया और समुद्र तट पर जा पहुंचे। वाल्मीकि जी के देखते ही देखते हनुमान जी ने अपनी लिखी वह दिव्य रामायण समुद्र की अगाध गहराइयों में विसर्जित कर दी। वाल्मीकि जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम जैसा निस्वार्थ भक्त इस ब्रह्मांड में दूसरा नहीं होगा। तुम्हारी रामायण भले ही समुद्र में समा गई, लेकिन मैं वचन देता हूं कि अपनी रामायण के एक भाग में मैं तुम्हारी महिमा का ऐसा वर्णन करूंगा जो युगों युगों तक अमर रहेगा। दोस्तों, आज भी माना जाता है कि समुद्र की गहराइयों में वो पत्थर मौजूद हैं जिन पर हनुमान जी की रामायण लिखी है। हनुमान जी के इस महान त्याग के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जय श्री राम लिखें और ऐसे ही अनसुने रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।